welcoming you all to today's online session, Standard 12 Accountancy Part 2, Chapter number 1, Share Capital. In the previous lecture, we have learned about the details about the shares and companies and everything. Okay, I have told you the basic entries. We'll still learn on the board itself. Okay, now we're dealing with the sum part. Question number 5 from the exercise. Whether Limited of India company issued 7,50,000 equity shares of ₹10 each and the amount paid there was payable as under. मैं छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ टेबल फॉर्मेट के अंदर जिसके बेस पे मैं आपको एंट्री इजी करवा सकता हूँ. सो कितने बेचे हैं शेयर्स? 7,50,000 शेयर्स. कितने का एक है? 10 रुपए का एक है. एप्लीकेशन में कितने मिले हैं? 3 रुपीज. एप्लीकेशन में 3 रुपीज, अलॉटमेंट में 4 रुपीज और फर्स्ट और फाइनल का मिला के कॉल में 3 रुपीज. कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 शेयर्स. जितने बेचने थे उतने के ही मुझे पैसे मिले हैं. एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स. सभी को मैंने शेयर दिए हैं. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल वे कॉल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम. सब पैसे मैंने टाइम पे मंगवा लिए और सब पैसे मुझे टाइम पे मिल चुके हैं. ओके, सो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे मिला है विद एप्लीकेशन. तो पहली एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन. बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 7,50,000 multiplied by 3, that is 22,50,000. Being application money received, मैं ऐसा लिख रहा है. Being application money received, देखिए ये एप्लीकेशन के जो मुझे पैसे मिले हैं वो ट्रांसफर करता हूँ मैं शेयर कैपिटल में. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. Being application money transferred to share capital. Being application money transferred to share capital. मंगवा से अलॉटमेंट के 4 रुपए. इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 30 लाख. हमने अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए 30 लाख. ओके, उसके बाद अलॉटमेंट के मुझे पैसे मिलेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख मुझे मिले. ओके, फिर फर्स्ट एंड फाइनल के पैसे मंगवाए. इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट कितने मंगवाए? 3 रुपए. 7,50,000 into 3, that is 22,50,000. ये कॉल के पैसे मंगवाए मैंने. अब मुझे कॉल के पूरे पैसे मिल चुके हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट 22,50,000. देख लीजिए आराम से. ओके, हमारी बेसिक जो एंट्री थी, बेसिक एंट्री के अंदर ही मैंने सब एंट्री पास यहाँ पे कर दी है. सो आई होप सो बहुत ही क्लियर है सम्स मेरे लिए यहाँ पे, आपके लिए यहाँ पे. ओके, जैसे आपको बेसिक एंट्री पहले तो आपको याद रखनी है कौन सी एंट्री कहाँ पे और कैसे मुझे पास यहाँ पे करनी है. एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं, ट्रांसफर किया मैंने उसको शेयर कैपिटल में. अलॉटमेंट के पैसे मंगवाने हैं पहले. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, अलॉटमेंट के पैसे मिले. कॉल के पैसे मंगवाने हैं. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल दोनों साथ में ही है. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट. फर्स्ट फाइनल के पैसे मंगवाए, उसके पैसे मिले. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन की बता रहा हूँ बात. Being application money received, being application money transferred to capital, being allotment money called up, being allotment money received, being call amount called up, being call amount received. बहुत सिंपल नरेशन है, लिखने के लिए लिखना है. विदाउट नरेशन भी कहा जाता है आपका एग्जामिनेशन के अंदर. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. अब आपको इसके बेस पे मैं आपका एंट्री बोलता रहूंगा, आप कॉलम बना के रेडी रखिए. ओके, कॉलम सर जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ Mewara Limited, जो हेडिंग है वो डेट पर्टिकुलर सेल ऑफ डेबिट रुपीज 10 रुपीज. मेक द कॉलम फॉर क्वेश्चन नंबर 6. आई विल हेल्पिंग यू आउट इन सॉल्विंग द सम फॉर क्वेश्चन नंबर 6. कम ऑन, मेक द कॉलम फर्स्ट.
I hope so your columns are ready. Question number 6. Authorized capital of Memala Limited of Himatnagar was divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each. Authorized मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम तक 4 लाख शेयर बेच सकती है. Out of this company issued 3 lakh equity shares. कंपनी को बेचना भी है 3 लाख शेयर्स. Amount quota per share was under 4 रुपए एप्लीकेशन में. ओके 4 रुपए एप्लीकेशन में, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए कॉल, 3 लाख शेयर्स कंपनी को बेचने हैं. ओके कंपनी से एप्लीकेशन फॉर 3,60,000 शेयर्स. कंपनी को 3,60,000 के लिए पैसे मिले. ये शेयर्स इश्यूड सब्सक्राइब शेयर्स 3,60,000 तो मतलब ज्यादा मिले तो 60,000 शेयर्स रिफंड करने पड़ेंगे. देखते हैं क्या लिखा है. एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयरफॉर रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स. 60,000 के शेयर्स वापस कर दो. ऑल द सम ड्यू एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड इन फुल. पूरे पैसे मिल चुके एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय आशा. 2,000 शेयर्स इसके पास थे, इसने मुझे कॉल के पैसे पेड करके नहीं किए. 5 guarantees the most of the company to recover the upper transactions. Okay. तो बाकी बोला गया इक्विटी से कैपिटल अकाउंट बनाओ, एप्लीकेशन अकाउंट बनाओ, अलॉटमेंट बनाओ, पैन कॉल तो वो तो लेजर पोस्टिंग है जो आप इजीली कर सकते हैं. ओके सो 3 लाख शेयर्स कंपनी को बेचने थे. कंपनी को 3,60,000 के एप्लीकेशन मिला. 60,000 कंपनी ने रिफंड करने का सोचा कि 60,000 मैं रिफंड यहाँ पे कर दूंगा. कंपनी को किस तरीके से पैसे मंगवाए. एप्लीकेशन के 4 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, कॉल के 3 रुपए. एक शेयर होते थे 2 शेयर होती आसान. इसके बाद 2,000 शेयर्स थे, उससे मुझे कॉल के पैसे पेड पे नहीं किए. पहले मैं लिख लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं, फिर आराम से लिखिएगा. ओके सो पहला मुझे 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मिला है. 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मुझे मिला. बैंक डेबिट एप्लीकेशन 14,40,000 ये मुझे मिला विद एप्लीकेशन. तो एक से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14,40,000. कितना चाहिए था 3 लाख में. 3 लाख इंटू 4 चाहिए था. जितना चाहिए था वो साइड कैपिटल में, मतलब 12 लाख जितना चाहिए था वो साइड कैपिटल. जितना एक्सेस मिला वो टू बैंक लिख के वापस. कितना एक्सेस मिला 2,40,000 एक्सेस मिला. 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 2,40,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला. टू बैंक लिख के वापस कर दिया. क्लियर. तो बैंक लिख के वापस कर दिया. मंगवाता है अलॉटमेंट, इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट. अब 3 लाख का आ गया वापस. 60 तो वापस कर चुका हूं. 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9 लाख. इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट आ गया टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट. ये तो पूरा पैसे बन चुके हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट. कॉल के पैसे मंगवाता है. 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 9 लाख मंगवाना हमेशा पूरा है. बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी से कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से क्या बढ़ 9 लाख मंगवाए. अब पैसे मिलने की बारी. 2,000 वाले मुझे पेड नहीं किया. 2,000 वाले मुझे पेड नहीं किया. तो बाकी जो बचे 3 लाख में से 2,000 ने पेड नहीं किया.
2000 पे 3 मतलब 6000 रुपए नहीं मिले, है ना? 2000 रुपए 2000 shares multiplied by 3, 6000 I haven't received in terms of final call. ठीक है, to equity share final call कितने मिलने चाहिए थे? 9 लाख। 9 लाख में 6000 नहीं मिले, 8,94,000 मिले होंगे मुझे। 2000 में नहीं मिले तो 3 लाख में 2000 निकाल दो, 2,98,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 1,94,000। यार सिंपल तरीका है, इतना मुझे मिलना चाहिए था, इसमें से मुझे इतना नहीं मिला, बात क्या बस मुझे मिल चुका है। आई होप सो इट इज वेरी मच क्लियर विद यू ऑल। नोट इट डाउन। आराम से समझ के कॉपी कर लीजिए। Okay, the next one. Major column first of all. Journal entries in the books of Pajidar Sugar Limited. Date particular seller, debit rupees 20 rupees. अब मैं एंट्री बोलूंगा और आपको एंट्री लिखनी है। कम ऑन, सो मेक द कॉलम फास्ट। Okay, I'll read the question. Pajidar Sugar Limited of Nagpur issued 12 lakh equity shares in public of rupees 10 each. Company received application for 13,50,000 shares. 12 लाख बेचे थे, 13.5 लाख मुझे मिले हैं। Shares were allotted at a meeting of BOD. Excess share application को रिजेक्ट करना है and amount is reserved refunded. Okay. Application में 2.5 मैं लिखते हुए चलता हूँ साथ साथ में। 12 लाख चाहिए थे। आप भी ऐसे करोगे तो आपके लिए भी इजी पड़ेगा। 13,50,000 मुझे मिले, एक्सेस 1,50,000 को रिफंड करना है। ठीक है, एप्लीकेशन में 2.5, एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 2.5, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। हो गया 10 रुपए का मेरा हिसाब। As for year over certain 960 shares could not pay first and final money. As for year इसको मैंने 960 shares दिए थे, उस टाइम मुझे फर्स्ट फाइनल पे करने की। भाई मैं कॉल शेयर्स को इस तरीके से लिखता हूँ बाजू में, मुझे ये मेरा वर्किंग है। And winner who was certain 200 shares could not pay final call money. मतलब फाइनल कॉल पे इसके पास से भी 1200 रुपए नहीं मिले मुझे। As for year and winner had paid the arrears amount, उन्होंने ये वाला पैसा जो पहले पे नहीं किया आफ्टरवर्ड्स, ओके, उन्होंने बाद में मुझे पेड कर दिया। ओके, इसको मुझे कोई इंटरेस्ट फाइनल पे करना नहीं है। मतलब यहाँ पे 960 के arrears, यहाँ पे 2160 के arrears। आई होप सो कॉलम स्टडी है। पहले कुछ तो एंट्री वही सेम है, सिर्फ अमाउंट में चेंज है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 13,50,000 multiplied by 2.5, 33,75,000. Bank account debit to equity share application account 33,75,000
75,000। पहली 4 एंट्री तो आपको सेम मिलेगी, सिर्फ एरियर्स की एंट्री है जो यहाँ पे है, जो चेंजेस है। 33,75,000, 33,75,000। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 33,75,000 था, मुझे मिला है। कितना चाहिए था मुझे? 12 लाख पे 2.5 चाहिए था, 30 लाख चाहिए थे। ओके, तो मैंने एक्सेस कितना है? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ओके, 3,75,000 मैंने वापस कर दिए। अलॉटमेंट के पैसे मंगवाता हूँ 2.5, 12 लाख पे अब 2.5, 30 लाख ये मंगवाए मैंने। पैसे मिले अलॉटमेंट में, मुझे पूरे पैसे मिल चुके हैं, 30 लाख, 30 लाख फुल आई हैव रिसीव्ड। कॉल के फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाता हूँ। अब ये मेरा फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल है, 2 रुपए मंगवाने हैं। 12 लाख पे 2, 24 लाख। ओके, 12 लाख पे 2, 24 लाख। अब पैसे मिलने की जब आ रही है, अब हिसाब यहां से बनता है। कितने में नहीं मिला? 960 में नहीं मिला। 960 मल्टीप्लाई बाय 2, 1920 नहीं मिला। मिलना चाहिए था मुझे 24 लाख। 24 लाख में से मिले 1920 माइनस से लिख देता हूं, मुझे अभी कितना मिला? 23,98,080। 23,98,080 मुझे इतने पैसे मिले। 960 पे नहीं मिले, 10 पर कॉल्सिंग एरियर्स। इसके बाद नंबर 7 एंट्री मैं यहां पास करता हूं। नंबर 7 एंट्री, इक्विटी सर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पैसे मंगवाने तो पूरे के मुझे, कितने मंगवाने के हैं? 12 लाख पे 3, 36 लाख। ओके, टू इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट 36 लाख। अब पैसे मिलने की बारी है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर फाइनल कॉल। कितने मिलने चाहिए थे? 36 लाख मिलने चाहिए थे। 12,960 उन्होंने नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए? 3 रुपए नहीं दिए, तो 6480 नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियर्स। अब 36 लाख में से 6480 माइनस किया, 35,93,520, 35,93,520 ये मुझे मिला। इन्होंने ऐसा बोला जो एरियर्स के पैसे उन्होंने पेड अप नहीं किए थे, तो मैंने आगे कब नहीं किए थे, पीछे से पे कर दिया। तो मतलब वापस से पैसे आए, आफ्टरवर्ड्स पे किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। कितना था कॉल्स इन एरियर्स? वहां पे था 1920, यहाँ पे है 6480। दोनों को प्लस करते हैं, अमाउंट विल बी 8400। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि कहां पे कैसे कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। रिफंड करने की एंट्री भी आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होगी, रिफंड यहाँ पे कैसे करना है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स अगेन एंड अगेन। एग्जाम में क्वेश्चन आए सम्स है, ये तो सिंपल है। अभी तक फोरफिट नहीं आया, एरियर्स है सिंपल वाले, सिंपल एरियर्स है। कहां पे कैसे एरियर्स की एंट्री करनी है, रिफंड की एंट्री कैसे पास करनी है। ओके, पीछे से पे कर दे एरियर्स के पैसे, उसकी एंट्री आती है। आई डोंट वांट यू कि आप मदद करें, लर्न करें। आई वांट कि आप समझे चीजों को। रिफंड पैसे मिलते तो बैंक डेबिट, वापस करोगे तो बैंक क्रेडिट होने वाला है। आई होप सो। एरियर्स आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है, तो डेबिट साइड पे आएगा। लॉस है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। वही एरियर्स के पैसे आपको मिल जाएंगे तो पहले डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो आप इस तरीके से भी समझ के एंट्री पास करने की ट्राई करोगे, होप सो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यही सेम सम में मैं फिगर चेंज कर देता हूं, इसी का मैं पैटर्न चेंज कर देता हूं। तो थोड़ा सा आई वांट कि आप ट्राई करें।
12 lakh का मेक इट 7 lakh, 13 lakh 50 का मेक इट 8 lakh 20,000. ओके, तो हमें 1 lakh 20 रिफंड करना है, राइट. बाकी एक चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 740 प्लस 2060, ठीक है. बाकी पूरा सम सेम. ये चेंज इतना आई वांट कि आप इसको सॉल्व करें, सेम है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, सिर्फ नंबर्स मैंने चेंज किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, इसके भी नंबर चेंज कर देता हूं, आपको नया लगेगा. 2, 3.5, 2.56, 7, 8 and okay, with this note I'm ending my today's lecture. In the next lecture I will be dealing with the further questions, that is question number 8, 9 and 10. तीन क्वेश्चंस करेंगे एक दिन में. आई वांट कि आप भी उसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करते रहिए, तो आपके लिए इजी होगा. होल कंसेप्ट है न्यू, ठीक है. कंपनी है, अब तो पूरी कंपनी की बात है. पार्टनरशिप की बात हमने लास्ट पार्ट में कर ली है. नाउ इट्स अबाउट द कंपनी. तो आई वांट कि आप भी थोड़ा सा सीरियसली इंटरेस्ट ले इस चीज में. शेयर्स वगैरह क्या होते हैं सर्च करते रहे, तो आपके लिए भी इजी है. नॉलेज गेनिंग चैप्टर है. ओके, सो थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. स्टे होम, stay safe, keep learning. Have a nice day.